लगाऊंगा या उसमें लिपट कर आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। ये शब्द थे भारत के शेर, कारगिल के महान योद्धा शहीद विक्रम बत्रा के, जिससे पाकिस्तानी सेना और आतंकी खौफ कर रहे थे। जीत के बाद एक और जीत थी जिसका मकसद था, वो सेना में शेरशाह मतलब शेरों के राजा के नाम से जाने जाते थे। पाकिस्तान सेना और आतंकी भी हमें इसी नाम से जानते थे। यदि शेरशाह सामने है तो आतंकियों की खैर नहीं होती थी। महज 24 साल की उम्र में देश के लिए जान न्यौछावर कर देने वाले भारत माता के इस अमर सपूत को भारत सरकार ने परमवीर चक्र से अलंकृत किया था। विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम GM बत्रा और मां का नाम कमल बत्रा है। विक्रम के पिता श्री गिरधारी लाल बत्रा बताते हैं, मैं अपने बच्चों को बचपन से ही चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी की प्रेरणादायक और देशभक्ति की कहानियां सुनाता था। इन कहानियों को सुनकर ही वो बड़े हुए। विक्रम के कोमल मस्तिष्क पर देश प्रेम की छाप बचपन में ही पड़ गई थी। विक्रम की स्कूल की पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय पालमपुर हिमाचल प्रदेश से हुई, जो कि सैन्य छावनी में स्थित है। आगे की पढ़ाई DAV कॉलेज चंडीगढ़ से हुई। फिर उन्होंने NCC ज्वाइन की और नॉर्थ जोन में बेस्ट कैडेट चुने गए और 1994 में गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लिया। विक्रम का बचपन से ही इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का सपना था, क्योंकि वो देश के लिए कुछ करना चाहते थे। परंतु विक्रम का सिलेक्शन मर्चेंट नेवी में हो गया और उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जब उनकी माताजी ने पूछा कि ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, मुझे देश के लिए कुछ बड़ा काम करना है। विक्रम ने 1996 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी में एडमिशन लिया। शुरू में उन्होंने कमांडो ट्रेनिंग ली और 1997 से 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स में बतौर लेफ्टिनेंट शामिल हुए। 2 साल बाद ही उन्हें प्रमोट करते हुए कैप्टन रैंक दे दी गई। कारगिल वॉर में उन्होंने 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स को लीड किया। 20 जून 1999 को कैप्टन बत्रा ने कारगिल की पॉइंट 5140 से दुश्मनों को खदेड़ने के लिए अभियान छेड़ा और कई घंटों की गोलीबारी के बाद सुबह 3:30 पर अपने मिशन में कामयाब हो गए। जब इस चोटी से रेडियो के जरिए अपना विजय उद्घोष "ये दिल मांगे मोर" कहा, तो पूरे भारत में जोश भर गया। हर फतह के बाद कैप्टन और उनकी टुकड़ी "ये दिल मांगे मोर" कहती थी और आगे बढ़ती जा रही थी। इसके बाद भारतीय सेना ने चोटी 4875 को भी कब्जे में लेने का अभियान शुरू कर दिया। इसके लिए भी कैप्टन विक्रम और उनकी टुकड़ी को जिम्मेदारी दी गई।